गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 52 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज़ के अंदर रेलवे का जो अपना कंप्लीट सिलेबस है उसे हम लोग पूरा कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास हो चुकी है, आज हमारी ये क्लास सेकंड है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। आपको ये दिख रहा है यहाँ पर टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। यहाँ पर इस चैनल को आप ज्वाइन करें। यहाँ डेली बेसिस पर एक तो क्लास की आपको लिंक मिल जाती है, पुरानी क्लास भी अगर आप देखना चाहें तो एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो कुछ भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है उन सब की PDF यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। प्लस में एग्ज़ाम रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस में कुछ नोट्स होते हैं आपके, वो भी टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट किए जाते हैं। नीचे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको काम बता देता हूँ जो तैयार आपको करना है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात हो जाती है, उसे तैयार करके रखें। देखना ज़रा ज़रूरी बात क्या है। ज़रूरी बात ये है कि आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पर एक बेसिक कमांड होनी चाहिए। किसके लिए भाई? ये सारी की सारी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं थीटा की। तो इनमें साइन थीटा के लिए आपको, प्लस कोस थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये बिल्कुल याद भी रहता है, नहीं भी याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि रेलवे ने इन्हीं पर बेस्ड कई सारे सवाल भी पूछ रखे हैं। तो इस पैटर्न पर बेस्ड मान लो कोई सवाल आएगा, उसका स्तर तो मान के चलो आसान होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो हो वैल्यू। अगर प्रॉपर मैनर में पता होगी, सीधे सीधे याद होगी, तो तुरंत के तुरंत आप सवाल को हिट कर लेंगे। अदरवाइज टेबल एग्जाम हॉल में आप बैठ करके बनाएंगे तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। वैल्यू क्या है भाई? साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है आपका √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1। याद करने का वैसे तो बहुत से लोग ऐसा बताते हैं कि ये तरीका फॉलो कर लो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, सभी के आप अंडर रूट लगा दो। ये वैल्यू 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, अगली वैल्यू 45, फिर 60, फिर आपका 90। ये 0 है, 0 का अंडर रूट करोगे 0 आएगा, 1/4 का अंडर रूट करोगे 1/2 आएगा, 2 से यहाँ 4 के साथ कटेगा 2, 1/√2 बचेगा। इस वाले का करके देखोगे तो अंडर√3/2 निकल के आएगा। ये ऑलरेडी आपका 1 बन चुका है, तो ये आपका 1 रिजल्ट देगा। क्लियर है भाई? ऐसे ही अगर आप कोस की बात करेंगे तो वैल्यू ये उस साइड से इस साइड में इंटरचेंज हो जाएंगी। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू अंडर√3/2 होती है, साइन 45 और कोस 45 दोनों की ही वैल्यू सेम निकल के आती है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। टेन थीटा पीछे भी डील कर चुके हैं भाई, इजी सी बात है। टेन थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। 0 में 1 का डिवीजन करोगे 0 आएगा, 1/2 में √3/2 का डिवीजन करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ये वैल्यू अंडर√3 आएगी। इसमें इसका डिवीजन करोगे ये 1 आएगा, अगेन यहाँ पर 2 से 2 कटेगा डिवीजन के टाइम में, ये √3 आ जाएगी और ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, इतना काम तो आपको अच्छे से याद रखना है। करने का तरीका क्या है भी? कहीं पर भी रैंडम ऐसे लिख लो, साइन, कोस, साइन, टेन, इस हिसाब से एक पेज पर ऊपर से नीचे लिखा, फिर कोई वैल्यू रख लो। जैसे यहाँ 30 डिग्री रखोगे, 45 रखोगे, 60 रखोगे, 30 रखोगे, ऊपर से नीचे पेज को फिल कर दो। उसके बाद लिख दो भाई इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू अंडर√3/2, टेन 90 की 1/√3। तो इससे फायदा क्या होगा? रैंडम आपने वैल्यू लिखी है और सारा का सारा पार्ट आपका एक ही पेज के अंदर तैयार हो जाएगा।
प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कन्फ्यूजन जितने भी टाइप के हैं वो सारे के सारे आपके दूर हो जाएंगे। मान लो भविष्य में आपको ये कहे कि बताना जरा भाई कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कोट जो थीटा है पीछे हम देख चुके हैं 1/tan थीटा लिखा जाता है, tan का इन्वर्स कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, तो कोट 60 की वैल्यू में लिख सकते हैं 1/√3। कोई आपसे कहे कि भाई सेक 45 डिग्री की, कोस 45 आपने याद कर रखा है, सेक क्या है 1 में कोस, तो 1/√2 को इंटरचेंज करके लिखोगे √2/1, तो ये √2 लिखा जाएगा। ऐसे ही मान लो कोई आपसे कह दे कि बताना जरा कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसको इंटरचेंज कर दो 2/√3। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है, इतना पार्ट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये बातें पता होंगी। जिस बच्चे के दिमाग में इनको लेकर कोई कंफ्यूजन हो, तो जैसा मैंने आपको कहा था रैंडम साइन कोस टेन साइन टेन कोसेक इस टाइप से लिखते जाओ, उनके आगे डिग्री भी रख लो, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, एक पेज के ऊपर सारी बातें लिख लो एक बार, उसके बाद उनकी वैल्यू लिखते जाओ। तो इससे क्या है आपके दिमाग में परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक बात आपको पता है, तो इसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आगे जब हम वैल्यू पुट के सवाल करेंगे तो भी इनका सहारा तो लेना पड़ेगा, वैल्यूज के बारे में पता तो होना चाहिए कम से कम। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक काम और भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखोगे भाई, ये 0 डिग्री है या फिर इसी को 360 कहते हैं। ये एंगल यहाँ से यहाँ देखते हो तो 90 डिग्री का बना हुआ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ एंगल देखो, ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये कितना है आपका 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये आपका कितना है 270 डिग्री, और यहाँ से यहाँ पूरा एक सर्कल, तो ये आपका कितना है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री के हमने 90-90 के 4 टुकड़े कर दिए। 0 से 90 डिग्री तक की जो वैल्यू होती है उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, फिर 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 डिग्री तक का आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके लिए एक बात आपको ध्यान रखनी होती है, ASTC, A फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, S सेकंड के लिए, T थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, C आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। A क्या बताता है भाई, A आपका बताता है ऑल पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में अभी अभी हमने टेबल बनाई थी, साइन कोस टेन तीनों के लिए बनाई, फिर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू को काम में लिया, जैसे 30 डिग्री 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, सारी वैल्यू आपने ऑब्जर्व की होंगी, सारी की सारी वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले क्वाड्रेंट में ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, सारी की सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होंगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग तो साइन अगर पॉजिटिव है, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर 6 एक धनात्मक संख्या है तो 1/6 संख्या कैसी होगी, बिल्कुल भाई धनात्मक होगी। अगर मैं कहूं कि 10 मेरा पॉजिटिव है तो 1/10 क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ही अगर मेरा साइन थीटा पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो जायज सी बात है इसे 1 के अपॉन में लिखने पर भी ये कैसा ही रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। और 1/sin को आप क्या लिख ले जाते हैं, आप लिख ले जाते हैं कोसेक थीटा। तो ये आपकी छोटी सी बात है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन पॉजिटिव होता है, एक मिनट भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब 1/sin को आप क्या लिखते हैं, कोसेक, तो कोसेक थीटा भी आपका पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच की कोई भी वैल्यू, अगर वो आपने काम में ली है तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में हैं। तीसरे में टी का मतलब क्या होता है भाई आपका टेन थीटा पॉजिटिव है, 1/tan थीटा लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इसका मतलब कोट भी आपका पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू जो 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है वो चौथे क्वाड्रेंट में आएगी। अगर आपका कोस पॉजिटिव है तो 1/cos भी पॉजिटिव होगा, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा।
एक बात और ध्यान रखना, ये जितने भी एंगल मेजर किए जाते हैं ये हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं। अगर आप इनको इस तरफ यहां से 0 से इधर मेजर कर दोगे तो एंगल नेगेटिव लिखना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीजन जब हमें नीड होगी तो एक एक करके हम लोग उस पर भी आएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी घूमती है किस दिशा में, इस दिशा में तो इनको इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसे हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त और इसे कहा जाता है वामावर्त, वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ इसका भी अगर आप रीजन जानना चाहें, हालांकि हमें नीड नहीं होगी। देखना जरा, अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूं ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पर ये वाला मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री है, यहां से यहां 90 डिग्री है। मैंने एक यहां पर त्रिभुज बना लिया, कोई भी रैंडम त्रिभुज। ठीक है भाई, इसमें मैं इस एंगल को लेता हूं थीटा। अब एक बात बताओ, थीटा यहां से मेजर होगा यहां से ऊपर तक, कितना भी हो 0 से 90 डिग्री के बीच मेंटेन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, इस साइड को मैं नाम दे देता हूं, ये मेरी 3 है, ये 4 है, ये मेरी क्या है 5। अब एक बात बताओ, 3 4 5 पहले क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर क्या होता है, ये आपका प्लस एक्सिस होता है और ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। ये वाला पार्ट आपका प्लस वाई एक्सिस होता है, ये वाला पार्ट आपका माइनस वाई एक्सिस होता है। ये ओरिजिन 0 0 होता है। तो असल में ये जो रिजल्ट बन रहे हैं आपके सामने, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ रिलेट होकर के रिजल्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो देखो x की वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी, y की भी पॉजिटिव लिखी जाएगी, 3 और 4 की वजह से 5 आ गया। अब 3 4 5 आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कंप्लीट डिपेंड किस पर करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल की सारी भुजाएं ही धनात्मक हैं, तो इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा। अब मैं अगर कहूं कि ट्रायंगल मेरा कुछ ऐसे होता ट्रायंगल कुछ ऐसा होता, या फिर इस एंगल की वैल्यू मुझे निकालनी होती, किसकी, इस वाले एंगल की, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है भाई, तो मैं इस एंगल को अगर नाम दे दूं कि ये मेरा 120 डिग्री का है, तो यहां तो 90 डिग्री है, यहां 180 डिग्री है। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपने 0 डिग्री से इसे मेजर करना स्टार्ट किया, ये यहां आ गया। 120 डिग्री की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको यहां पर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाओगे तो ये वाला जो एंगल है ये किसका मेंटेन हो जाएगा भाई, 60 डिग्री का हो जाएगा। 60 डिग्री की वजह से ये भुजा √3, ये वाली भुजा 1 और ये वाली भुजा 2 हो जाती है। एक जो भुजा है वो नकारात्मक होगी, रीजन ये किसको बताता है, प्लस वाई को, ये किसको बताता है, माइनस एक्स को। तो √3 तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन -1 आपका नेगेटिव है। अगर यहां पर मैं साइन थीटा निकालना चाहूं, ये एंगल जो मेरा साइन 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3/2। ठीक है, अगर मैं यहाँ tan निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखूंगा, बेस मेरा नेगेटिव है। कोस भी निकालूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस नेगेटिव है। तो इसका मतलब इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर को साइन और कोसेक के अलावा बची हुई 4 वैल्यू नेगेटिव होती हैं। आप इन चीजों का तनाव ना ले तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग का कोई और यूज नहीं है अपनी मैथ्स के अंदर। और किसी को ये बात पता है और किसी को नहीं पता है, तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी एनसीईआरटी की अगर आप बुक पढ़ें तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख जाएंगी। चलो आज कुछ हम सवाल करते हैं फिर से। आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, सवाल को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, दिखने में प्रॉपर रहे, काम चल जाएगा इतने से। 978 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा ये है सवाल नंबर 979, क्वेश्चन नंबर 979। देखना इसने क्या कहा कि इफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। फिर बताया 5 tan थीटा इक्वल्स टू में 4 है। फिर आपसे पूछा है साइन माइनस, ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है, ऊपर नीचे साइन और कोस का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है भाई, देखो अगर मैं सीधे सीधे लिखना चाहूँ tan थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 4/5, लिखा जा सकता है। अब मुझसे जो बात पूछी गई है वो क्या है,
5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपोन में मेरे पास है साइन थीटा प्लस का 2 कोस थीटा। ठीक है, इस सवाल को करने का तरीका क्या हो सकता है? इसको करने का एक तो ये तरीका है कि आप टेन थीटा इसने दे रखा है, इसी को आप यूज कर लें अगर संभव है तो। ठीक है, टेन थीटा को आप एज इट इज यूज कर लें अगर संभव है तो। इस सवाल के स्टार लगा लेना। सवाल वैसे आसान है, सवाल में कोई समस्या नहीं है, कहीं से भी मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक हमें छोटी सी बात समझनी है जो अमूमन स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है, वो किसी बात को अलग ही तरीके से इंटरप्रेट कर देता है। ठीक है, एक तरीका तो पीछे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टेन थीटा की कंडीशन दे रखी है, आप टेन थीटा को ही सवाल में यूज कर सकते हैं अगर ऐसा संभव है। तो कैसे होगा भाई? तो सिंपल है, आप क्या करो, टेन कैसे बनेगा, ऊपर नीचे कोस का डिवीजन कर दो। कोस का डिवीजन करोगे तो देखना जरा, 5 साइन अपोन में कोस आएगा तो 5 गुणा में टेन थीटा बन गया, टेन थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस 3 कोस का डिवीजन किया तो ये पार्ट तो ऑटोमेटिक कट गया। साइन अपोन में आप कोस करेंगे तो 10 आएगा, 10 की जगह आप क्या लिख लो 4/5 प्लस कोस का डिवीजन किया, ये कट चुका है तो यहां से वैल्यू 2 मेंटेन होगी। अब मुझे अगर चीजें इजी करनी है तो देखना ये पार्ट इससे कट गया, 4 - 3 1 आ गया। इसका एलसीएम 5 है, 5 गुणा 2 10 4 14 और 5 आपका ऊपर चला गया, नीचे क्या मेंटेन हुआ 14। ये तो एक सिंपल सी बात होती है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर बात को अंडरस्टैंड करना। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, ये बात तो समझ आ गई होगी, इसको मैं हटा रहा हूं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपोन में कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो हम लोग यहां से 4 ले लें और कोस थीटा की वैल्यू हम लोग यहां से 5 ले लें। ठीक है भाई, उसे इसमें अप्लाई कर दें तो 5 गुणा में साइन थीटा की वैल्यू 4 माइनस 3 गुणा में कोस थीटा की वैल्यू 5 अपोन में साइन थीटा की वैल्यू 4 प्लस 2 गुणा में 5। ठीक है, इसे जब आप सोल्व करेंगे 20 में से 15 चला गया, 5 बचा, 10 और 4 14। ठीक है, ये आंसर आ गया। यहां पर आपका आंसर सही है, आपने जो आंसर निकाला है यहां से आपका आंसर सही है, लेकिन जो अगर आप इसी हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पर गलत है। गलत क्यों हुई? सबसे पहले इसी बात को खारिज करते हैं। आपने अगर थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री को पहले पढ़ा होगा तो आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी और -1 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, साइन थीटा की वैल्यू 4 कैसे हुई? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने देखो चीजों को तो यूज एज इट इज कर दिया है, इसका भी रीजन समझेंगे कि कहां पर आप इस चीज को अप्लाई कर देंगे। असल में इसका बेसिक क्या कहता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। आपने तो साइन को 4 माना, कोस को 5 माना, सवाल सोल्व हो गया, आपका आंसर सही है। अप्रोच में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है अगर आप ये मानते हैं कि आपने साइन थीटा की जगह 4 रखा है और कोस थीटा की जगह 5 रखा है। साइन थीटा वाली बात मैं फिर से थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं, 4 क्यों नहीं होती। देखना जरा, एक बात बताऊं, साइन थीटा की वैल्यू 4 मानी, 4/1 लिख लूं, ये परपेंडिकुलर को बताता है, ये हाइपोटेनस को। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 1 है। क्या कभी ऐसा कोई आप ट्रायंगल बना सकते हैं जिसके अंदर हाइपोटेनस की जो वैल्यू निकल के आई है वो बाकी भुजाओं से छोटी हो? बेस का तो चक्कर में ही मत पड़ो, बेस का तो दिमाग ही नहीं लगाना। तो इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल ही संभव नहीं होता है, इसी वजह से साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो फिर हम लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं भाई यहां पर? असल में हम लोग मिस्टेक ये कर रहे हैं कि साइन थीटा एक्चुअल में होता है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस और कोस थीटा होता है बेस अपोन में हाइपोटेनस। तो ये रेशियो इसका और इसका ना होकर के आपने दोनों चीजें लिखी थी, ये होता है परपेंडिकुलर अपोन में बेस का रेशियो, हाइपोटेनस कट जाता है। ये जो वैल्यू यहां से आप निकालते हो ये गलत नहीं है, लेकिन ये वैल्यू किस में है आपकी? रेशियो में, क्योंकि दोनों में हाइपोटेनस था जो नीचे, वो तो कैंसिल आउट हो गया।
और अगर आप इस सवाल को परपेंडिकुलर अपॉन बेस इससे इसको काट दोगे तो ये जो वैल्यू आपके सामने निकलती है ये आपकी होती है एक्चुअल वैल्यू। ध्यान से समझते रहना भाई, बेसिक है ये, डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। तो साइन थीटा की असल में वैल्यू और कोस थीटा की जो असल में वैल्यू थी एक दूसरे का रेशियो लिया, तब आपके सामने ये साइन थीटा वर्सेस कोस थीटा का रेशियो है। ठीक है, अब ये रेशियो में जो चीजें होती हैं कई बार हम लोग इनको एज इट इज काम में ले लेते हैं, अपना सवाल सही हो जाता है, कई बार इनको एज इट इज काम में लेंगे सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, लेनी हमें एक्चुअल वैल्यू ही होती है, बट कई बार ऐसी सर्कमस्टांसेस बैठती हैं जैसे इस सवाल में बैठी हुई है, ऑटोमेटिक अपना सवाल सही हो जाता है। रेशियो से एक्चुअल को जज नहीं कर सकते। जैसे मुकेश अंबानी के पास कुछ पैसे हैं और वॉरेन बफेट के पास कुछ पैसे हैं, इनका रेशियो मान लेते हैं कि अंबानी के पास 5 हैं और उसके पास 3 है, 5:3 में। ठीक है, तो वो दोनों किस रेशियो में अमीर है? 5:3 में। अब आप कह दो कि मेरे पास 5,000 रुपए है, मेरे दोस्त के पास 3,000 रुपए है, रेशियो हमारा भी 5:3 आ रहा है, मतलब वही रेशियो जो अंबानी और वॉरेन बफेट का है। तो क्या हम सेम अमीर हैं उन्हीं की तरह? नहीं, आपके पास रेशियो है, रेशियो का एक्चुअलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस वजह से ये सवाल बाई चांस सर्कमस्टांसेस ऐसी बनती हैं इस सवाल के अंदर, इसलिए सही हो जाता है। 8-10 सवालों के बाद मैं आपको ऐसे भी सवाल करवाऊंगा कि जहां हम लोग सीधे सीधे वैल्यू को अगर रखते हैं तो सवाल गलत हो जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल के हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। हुआ ये, आपने असल में साइन कोस की वैल्यू नहीं रखी, आपने क्या लिखा 5 इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 3 इंटू में कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको लिखना था। साइन थीटा आपने लिखा अगेन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 2 इंटू में बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऊपर नीचे हाइपोटेनस का गुणा किया क्योंकि हर टर्म के अंदर है। तो आपके सामने जो बात बनी वो 5p माइनस 3b अपोन में p प्लस 2b, ये वाली बात बनी। और अगर हम लोग इसको देखें टेन थीटा को, तो टेन थीटा एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपने क्या लिखा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू आपने 4 रखी, इस वाले की वैल्यू आपने 5 रखी, 20 में से 15 चला गया, 5 बचा, अपॉन में 4 प्लस 10 14, ये आपका करेक्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आपको भविष्य में क्या पता चलेगा? भविष्य में देखो ये सवाल एक्चुअल में वो साइन थीटा और कोस थीटा का यूज करके ही बनाता आ रहा है, चाहे वो एग्जाम एसएससी की हो चाहे वो सीडीएस की हो, इस पर्टिकुलर पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर असल में परपेंडिकुलर की एक्चुअल वैल्यू 4 है, बेस की एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग में ये होना चाहिए कि भाई ये साइन थीटा की वैल्यू 4 नहीं है, कोस थीटा की वैल्यू 5 नहीं है। हालांकि साइन अपोन में आप कोस करेंगे तो रेशियो यही निकल के आएगा क्योंकि वही आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा की जगह 4 कब रख सकते हो? कोस थीटा की 5 जगह 5 कब रख सकते हो? तो ध्यान रखना हर टर्म में ऊपर नीचे साइन या कोस इन्वॉल्व हो। देखना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऊपर और नीचे की हर टर्म के अंदर, हर टर्म कौन सी भाई? 5 साइन थीटा एक टर्म है, माइनस ने इसको अलग किया, 3 कोस थीटा एक टर्म है, नीचे साइन थीटा एक टर्म है, प्लस ने इसको अलग किया, 2 कोस थीटा अलग टर्म है। अगर ऊपर नीचे हर टर्म में आपके पास या तो साइन है या कोस है, ऐसे आप सवालों के अंदर इस चीज को काम में ले सकते हैं। कई जगह ऐसा भी हो सकता है गेम खेलना चाहे तो एग्जामिनर कि यहां पर साइन स्क्वायर दे दिया, बाकी जगह कोस साइन कोस। अगर ये सवाल ऐसे दे देता, क्या अब हम लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर हम लोग अभी भी यहां पर साइन थीटा की जगह 4 कोस की जगह 5 लिखेंगे, सवाल गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? ये परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। ऊपर नीचे हाइपोटेनस या फिर कर्ण का गुणा करोगे, इन सब के पास तो परपेंडिकुलर और बेस ही बचेगा, लेकिन इसके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस बचेगा। तो अगर कोई मुझसे कहे कि भाई आप पेपर बना करके बताओ, तो जो आसान आसान चीजें होती हैं उन्हीं में से बिल्कुल संभव है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग उस तरह की नहीं होती है, उससे सवाल गलत करवाया जा सकता है।
भले ही उसने कितने ही हाई फाई सवाल कर रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके पास बेसिक नॉलेज नहीं है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा किस वजह से किया, तो बिल्कुल उसके सवाल गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखना जरा, सवाल नंबर 980, क्वेश्चन नंबर 980। नौ सौ अस्सी में देखो इसने क्या कहा, टेन थीटा की वैल्यू 1 है। एक बात बताओ, इससे नकली और क्या सवाल होगा भाई। टेन थीटा की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। भाई टेन 45 की वैल्यू तो ये होती है। इसमें आप अलग से उस चक्कर में मत पड़ो कि साइन थीटा की जगह एक रख देंगे, कोस की जगह एक रख देंगे। ठीक है, कई बार बाई चांस ऐसे सवाल सही भी हो जाते हैं, वरना गलत भी हो जाते हैं। सीधा सीधा क्या था, थीटा की वैल्यू आ गई 8। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा एग्जाम अप्रोच पर ही आ जाते हैं। एग्जाम अप्रोच में देखो क्या करना है, आपको पता है साइन थीटा और कोस थीटा 45 डिग्री पर दोनों ही 1/√2 होते हैं। तो 8 का गुणा 1/√2 से, 5 का गुणा 1/√2 से, तो 1/√2 कॉमन आ गया, 8 5 13, तो 13 इंटू में 1/√2, ऊपर वाले का समाधान हो गया। माइनस देखो साइन क्यूब माइनस 2 कोस क्यूब। अब साइन क्यूब लिखोगे 1/√2 का क्यूब, माइनस का करोगे 2 गुणा में 1/√2 का क्यूब, तो एक बार आपकी बात कट जाएगी और एक बार आपका बचेगा 1 अपॉन में √2 का क्यूब, इसे मैं लिख देता हूं 2√2, और प्लस में 7 कोस थीटा, 7 अपॉन में यहां पर √2 आ गया। ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करोगे, √2 आपका कैंसिल आउट हो गया। 7 में से हाफ लेस करना है, 6.5 आ गया, 6.5 को 13/2 लिख सकते हो, तो ये 13 नीचे बना आपका 13/2, ये फिर कटेगा, इसका रिजल्ट मेंटेन हो जाएगा 2। तो एग्जाम में देखो अगर सवाल आपका टिपिकल है तो कोई समाधान ही नहीं होता अपने पास, एक एक स्टेप को हमें लिखना पड़ता है। अगर मान लो सवाल का स्तर ही कुछ खास नहीं है, आपको पता है इसकी वैल्यू ये होनी है, इसकी वैल्यू ये होनी है, तो थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालने की कोशिश करें, जिससे कुछ ना कुछ स्टेप्स आप सीधे सीधे माइंड में कर ले जाए, तो एग्जाम में इन्हीं से आपका टाइम बचना स्टार्ट होता है। चलिए भाई, सवाल नंबर 981, ये भी रेलवे का ही आपका सवाल है। सवाल नंबर 981। अब इसने सीधे सीधे क्या पूछा है भाई, वैल्यू रखो और उसको सोल्व करो। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। फिर देखना कोस 60 की वैल्यू अगेन 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 देखो सब में ही है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, क्या बचा भाई 1 प्लस √3 अपॉन में 1 माइनस √3। रेशनलाइज करना हालांकि आपको सिखा दिया है मैंने, रेशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे 1 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 1 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, नीचे क्या मेंटेन होगा -2। अब किसी बच्चे ने नहीं देख रखा है तो देखो भाई अलजेब्रा पढ़ लो। ठीक, आप सारा का सारा सिलेक्शन एक चैप्टर को देख करके तो ले नहीं सकते, सारे ही आपको देखने पड़ेंगे, तो पीछे इसको बता दिया। 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 4 बन गया, तो माइनस तो आपका बाहर मेंटेन ही है। 4 में 2 का डिवीजन करोगे 2, फिर 2√3, 2 फिर कट जाएगा, 2 माइनस √3। तो यहां से आपके पास ऑप्शन कौन सा मेंटेन हो रहा है भाई, ऑप्शन आपका ए, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो √3 - 2। तो इन सवालों में कुछ खास चेक नहीं करना उसे, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये चेक करना चाहता है कि आप रेशनलाइजेशन, जो परिमेयकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, उसे आप कितने बेहतर ढंग से करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अलजेब्रा में हमने इन चीज़ों को सीधे सीधे निकालना सीखा था। चलिए भाई, सवाल नंबर 982 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 982। में देखो इसने क्या कहा, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है। कब होती है भाई, ये वैल्यू आपकी होती है थीटा 60 डिग्री पर। अब कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का मतलब कोस 60 गुणा 60 120 डिग्री। ठीक है, ये बात हालांकि मैंने अभी तक आपको पढ़ाई नहीं है, तो आगे चल के इस बात को भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसका समाधान क्या होता है।
कोस 120 डिग्री बताता है सेकंड क्वाड्रेंट को। इस पर हम लोग भी काम करेंगे आगे, तभी ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। एक बार के लिए ये सॉल्यूशन लिख लेना, आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर। सेकंड क्वाड्रेंट है, रिजल्ट नेगेटिव होगा, 180 को काम में लेंगे तो एज इट इज वैल्यू लिखी जाएगी 1/2 माइनस का। ठीक है, इस बात पर हम लोग काम करेंगे। ये मत सोचना सॉरी, ये मत सोचना कि सर आपने तो ये सीधे सीधे लिख लिया, हमारे तो समझ ही नहीं आया। बिल्कुल ये भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, क्या करना था भाई, कोस 2 थीटा की वैल्यू -1/2। अगले में करोगे तो नीचे लिखी हुई है तो ऊपर आ जाएगी, तो सीधे सीधे आप माइनस 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 वाली बात माइनस ही मेंटेन होगी, 1/2 2 हो गया। 2 में से 1/2 लेस करोगे, 2 LCM आ गया 4 और ये माइनस 5/2। सवाल का स्तर आसान है अगर आपको कोस 2 थीटा की वैल्यू पता है। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 983, सवाल नंबर 983, 983। देखो tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है -4/3। आपको क्या गिवन है, tan थीटा की वैल्यू गिवन है -4/3। ठीक, और आपसे क्या पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है sin थीटा की वैल्यू। ठीक, पहले तो इस आप माइनस को हटा करके दिमाग लगाओ, ये किसको बताता है, इसको मैंने हटा दिया, बाद में चर्चा करेंगे इस पर। ये बताता है परपेंडिकुलर को, ये बताता है बेस को। पीछे हम लोग देख चुके हैं, अगर हाइपोटेनस आपको चाहिए 3 और 4 की वजह से 5 हो गया। ठीक, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो tan थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। अब लगा लो माइनस। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं क्वाड्रेंट पर। क्या पहले क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आप कहेंगे नहीं सर, पहले क्वाड्रेंट में तो सभी ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक, अगर मैं कहूं यहां पर, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा की वैल्यू क्या नेगेटिव होती है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, tan नेगेटिव होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये वैल्यू अगर मैं कहूं फर्स्ट क्वाड्रेंट से है तो आप मना कर देंगे, नेगेटिव नहीं होता है। क्या ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट से हो सकती है tan की, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan खुद पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू तीसरे क्वाड्रेंट की भी नहीं है। क्या ये वैल्यू आपकी चौथे क्वाड्रेंट की हो सकती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप कहोगे कि हाँ सर हो सकती है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये रिजल्ट आपका क्या देगा, ये वाला। ठीक, अब मुद्दे की बात सुनना, एक्चुअल में tan थीटा की वैल्यू कोई बच्चा कहेगा सर मैं -4/3 रीड करूंगा, कोई कहेगा मैं 4/-3 रीड करूंगा। तो इनके हिसाब से आपका मन करे वैसा आप ट्रायंगल बना लें। मैं प्रीफर करता हूं इस वाली बात को। ठीक है, इस वाली बात का मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से भी ली जा सकती है, थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट से भी ली जा सकती है। तो इसका मतलब उस केस के अंदर आपका रिजल्ट क्या होता है, tan का नेगेटिव। अब यही बात है 4/5 आएगा या -4/5 आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही वैल्यू संभव हो जाती हैं, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको रिजल्ट बताना है। इस पैटर्न पर भी सवाल और चलेंगे भाई अपने, ध्यान से समझना। tan थीटा की वैल्यू या तो दूसरे क्वाड्रेंट में से ली जाएगी या चौथे क्वाड्रेंट में से ली जाएगी। अगर tan थीटा की वैल्यू आप दूसरे क्वाड्रेंट से लेते हो तो साइन थीटा उस केस में आपको पता है 4/5 बनेगा। ठीक, अगर tan थीटा की वैल्यू चौथे क्वाड्रेंट से लेते हो तभी नेगेटिव हुआ, और चौथे ही क्वाड्रेंट में अगर आप साइन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, वो -4/5। तो इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट बात यह है, सवाल के लगा लेना स्टार। जब तक ये क्वाड्रेंट वाली स्टोरी नहीं समझ आएगी, ये तरीका अच्छा नहीं है कि इससे आप ये डायग्राम बनाएं इस टाइप का। जैसे किसी ने ये डायग्राम बनाया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, किसी ने थीटा यहाँ पर, किसी ने ऐसा डायग्राम बना लिया, ये ये -4 है, इसको 4 लिया, -3 लिया, ये 5 लिया। तो एक बार तो आप कहोगे साइन थीटा की वैल्यू -4/5, एक बार कहोगे साइन थीटा की वैल्यू 4/5। ठीक है, ये हर जगह समाधान हो नहीं पाता है, हर जगह समाधान होता है क्वाड्रेंट का। tan की वैल्यू नेगेटिव दी तो तुरंत के तुरंत आप कहेंगे कि सर tan की वैल्यू नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ दूसरे क्वाड्रेंट में होती है और आपकी चौथे क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, अब आपने 4/3 के हिसाब से साइन की वैल्यू निकाल ली,
लेकिन अगर साइन की वैल्यू 4/3 निकाल 4/5 आपने निकाली, दूसरे क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। चौथे क्वाड्रेंट की भी तो वैल्यू उठा सकते हैं, चौथे की जब आप उठाओगे तो ये नेगेटिव होगी। इस वजह से आपका रिजल्ट ए और सी रहा। चलिए भाई सवाल नंबर 984 की तरफ मूव करते हैं। जहां जहां सवालों पर स्टार लगता है उन सवालों को अच्छे से फिर से वीडियो को बैक कर करके देखते रहें, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और ये छोटे छोटे सवाल ही अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपकी चीज़ों को गलत करवा सकते हैं। 984 को देखना जरा, इसने क्या कहा कि कोसेक थीटा की वैल्यू √3 है, तो वैल्यू ऑफ कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब सारा मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट का। कोसेक थीटा की वैल्यू √3 बटा में मैं 1 मान लेता हूँ। ये किसको बताता है भाई? हाइपोटेनस को। ये किसको बताता है? आपका परपेंडिकुलर को। अगर कोई कहे कि यहाँ से बेस की वैल्यू निकालो, तो √ में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3 में से 1 चला गया 2, तो √2 आ गई। ठीक। कोट थीटा क्या होता है? देखो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कोट क्या होगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर √2/1 माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू उसने ऑलरेडी √3 दे रखी है। अब देखना यहां पर इसने कलाकारी की, आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है जो √2 माइनस √3 जैसा हो, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। पहले ऑप्शन को देखना जरा, √2 माइनस √3 दिख रहा है, 3 ऊपर नीचे सब जगह गुणा कर दिया। ये क्यों करता है? वो ये इसलिए करता है कि कई बार स्टूडेंट की आदत ये होती है कि ऑप्शन की तरफ भी सवाल रीड करते टाइम ध्यान चला जाता है, और ये अच्छी आदत है, बुरी आदत नहीं है। फिर वो ऑप्शन की तरफ देखता है, वो सोचता है यार बड़े अजीबोगरीब आंसर आ रहे हैं, तो कैलकुलेटिव जाएगा ये सवाल, तो छोड़ देते हैं। तो इसलिए उसने जानबूझ करके ए ऑप्शन में क्या आंसर तो आपका यही था, उसने क्या किया, ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर दिया, अपॉन में 1 मान लो, 3 का गुणा कर दिया। तो ये चीज़ दिखने में थोड़ी टिपिकल हो गई। बाकी काम इतना सा था। आपका अप्रोच आपको ये बताई है। पिछले सेशन में भी मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूले से नहीं करने हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना करके इन सवालों को करें, जिससे आपका काम आसान हो जाए। चलिए भाई 985 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 985। देखना क्या कहा आपसे, ये कहा कि इफ 29 tan थीटा इक्वल्स टू में 31 है। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट है। tan थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे भाई? 31 डिवाइड बाई 29। ये किसको बताता है? परपेंडिकुलर को, ये बेस को। अब 29 और 31 की वजह से आपको हाइपोटेनस चाहिए। अगर आप इस सवाल को कैसे डील करते हैं, साइन थीटा की जगह वैल्यू रखें, कोस थीटा की जगह वैल्यू रखें, वो तरीका क्या है, थोड़ा टिपिकल हो जाता है। अब जो बात दे रखी है उसको थोड़ा गौर से देखना, इसीलिए स्टार लगवाया, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं। अगर आप इनको, ये पता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 15-20 सवाल ऐसे बनते हैं कि उनकी अगर आप एक सटीक अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे तो सवाल आपका टाइम लेगा। तो इन चीज़ों पर आपको स्पेशल फोकस रखना होता है कि भाई ऐसा सा सवाल आएगा तो ये डील करते हैं। देखो इजी कैसे होगा, 1 जो लिखा हुआ है उसकी जगह क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। और प्लस में आपके पास क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखा जा सकता है। चलो भाई, डिवीजन में अगेन आपके पास 1 है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये बात अगर आपने एक बार सवाल कर रखा है तो एग्जाम में क्या क्लिक होगा? एग्जाम में एक क्लिक होगा भाई, ये बात लिख देंगे, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका प्लस का वाई स्क्वायर, ये क्या है प्लस का 2xy। अगर इस पूरे की जगह आप कुछ लिखना चाहें तो वो आपके पास लिखा जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जाम में कहां से स्टार्ट होता है? ये तो काम है अपना सीखने का, एग्जाम से पहले चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करना, एग्जाम में अप्लाई कैसे करोगे। आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 की जगह रखेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। लिख दिया। चलो अब देखो यहां भी साइन कोस हर जगह है,
तो क्या मैं इसको साइन थीटा, इसको कोस थीटा नहीं मान सकता? मान सकते हैं। या फिर इसको क्या करोगे भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हाइपोटेनस, ऊपर नीचे हाइपोटेनस से गुणा कर देंगे, सब कुछ कट जाएगा, यहां परपेंडिकुलर बचेगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस है एक बार, तो 31 प्लस 29, 9 और एक आपका 10 हो गया, 30 20 50 और ये 60, और ये 31 में से 29 चला गया तो आपके पास क्या बचा 2, इसका स्क्वायर, तो कितना आ गया भाई 900। तो एग्जाम के लायक ये बात थी। ये काम तो देखो आपको पहले तैयार करने पड़ते हैं। पढ़ने का और मतलब क्या होता है, ये थोड़ा ना होता है कि आप प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते, बस टीचर कैसे कैसे कर रहा है उन्हीं चीज़ों को आपने देखा। दिमाग में अगर आपके ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में हैं तो मामला आपका एकदम आसान हो जाएगा। अगर चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में नहीं है तो बिल्कुल आपके सामने समस्याएं आएंगी। सवाल आपका एकदम आसान था। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 986। देखो, इसने आपको दे रखा है टेन थीटा की वैल्यू 1/√11, ये परपेंडिकुलर को बताता है, ये आपका बेस को बताता है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से π/2 तक है, इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट होता है। इसमें जो भी रिजल्ट आते हैं वो आपके पॉजिटिव मेंटेन रहते हैं, ठीक है। किसके? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ऐसा मत कहना कि सर जैसे साइन थीटा -5 कोस थीटा ऐसा कुछ होगा, उसका तो रिजल्ट नेगेटिव आना ही है भाई, ठीक है। इस टाइप का कोई पैटर्न आपका होता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है। ऐसे सवालों को थोड़ा सा माइंड लगाना। 1/sin स्क्वायर माइनस 1/कोस स्क्वायर, नीचे भी क्या है 1/sin स्क्वायर प्लस 1/कोस स्क्वायर। तो क्या ऐसा नहीं कर सकता मैं ऊपर नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का गुणा कर दूं? तो 1/ जो साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा। अगले में कोस कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में देखो साइन स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। ये तो 1 बन गया ना नीचे वाला, तो एक काम इजी होगा। कोस साइन की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर मत कर देना ऐसे कि सर ऊपर वाली वैल्यू तो आपकी साइन की, नीचे वाली कोस की। जो गड़बड़ कॉमन अमूमन बच्चा ये कर देता है कि सर मैं तो इसको लिखूंगा साइन थीटा और इसको मैं लिखूंगा कोस थीटा। अगर ऐसा करोगे, कोस की वैल्यू √11, 11 माइनस 1 क्या आ गया 10, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, अगर ऐसा करेंगे गलत हो जाएगा, बताया था पीछे। अब ये तो क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये सवाल है, एग्जामिनर ने इतना दिमाग नहीं लगाया। अगर वो दिमाग लगाता तो एक ऑप्शन 10 भी रख सकता था कि कोई ना कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो कलाकारी दिखाएगा, ठीक है। तो उन बच्चों को जिनका बेसिक ठीक नहीं होता उनको एग्जामिनर जब चाहे तब बाहर कर सकता है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ आसान 5-10 सवाल डालने होते हैं जिनमें बेसिक की नीड है। वो बच्चे अपने ही रटे रटाए डरे या फिर ट्रिक वाले चक्कर में पढ़ते हैं और सीधे सीधे सवाल को तुरंत गलत कर देते हैं। तो एग्जामिनर अगर चाहे तो गलत करवा सकता है, जैसे सीडीएस में बहुत बार ऐसा होता है, ठीक। चलो, ये वाली बात तो एकदम गलत हो गई, तो इसको तो हटाओ। रीजन आपको पता है क्यों गलत हुआ है। परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस की नीड होगी। हाइपोटेनस क्या लिख सकते हो भाई, इसका स्क्वायर और अंडर रूट में 11 और 1 12, तो अंडर रूट में क्या लिख दूं 12। अब देखना जरा, यहां क्या आएगा बेस, स्क्वायर करोगे तो 11/12, 11 अंडर रूट में 11 अपॉन में अंडर रूट में 12, स्क्वायर हो रखा है। इसका भी स्क्वायर करोगे, ये 1 का 1, ये 12 का 12, 11 में से 1 चला गया 10, 12 तो कॉमन है, 10/12, तो रिजल्ट आपका दे देगा ये 5/6। तो यहां से अपना आ गया रिजल्ट ऑप्शन सी। चलिए भाई, अगले सवाल की बात करते हैं। थोड़ा सा साइज में इसकी सही कर देता हूं। देखना, 987 देखो, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये ऐसा कोई भी सवाल हो जो दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा हो तो हमेशा ही मान के चला करें कि सवाल आपका आसान होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस आगे क्या कहा 16 कोस स्क्वायर और आपका एक्स,
ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10। एक्स की वैल्यू क्या है? ऐसे सवाल बेटर ये रहेगा बाई ऑप्शन, क्योंकि इनकी जो जनरल अप्रोच है वो बड़ी टिपिकल होती है। अब बाई ऑप्शन भी अगर ऑप्शन भी नहीं होते या फिर कह देता कि लेकिन दूसरा तरीका तो पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है, यही तरीका संभव होता आपका बाई ऑप्शन का। और कोई कॉमन लेकर के इनके साथ डील करेंगे तो ये सवाल बिल्कुल आपकी समस्या पैदा करना स्टार्ट कर देते हैं। बाई ऑप्शन में गिनी चुनी वैल्यू होती है आपके पास, क्या दे सकता था, 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं से ऑप्शन बनाना था। 3 ऑप्शन क्रिएट किए, चौथा ये कहता है कि ए और सी दोनों ही सत्य हैं। अगर मैं x की वैल्यू 30 डिग्री पर इस बात को चेक करूं, 30 डिग्री का मतलब है साइन 30 1/2, स्क्वायर करोगे 1/4, तो इसका मतलब पावर 1/4 आ गई। देखो साइन x का असल में ये होल स्क्वायर है, साइन x की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर करोगे 1/4, असल में 16 की पावर 1/4 निकालना है, जो कि क्या होती है आपकी 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 16 बन गया। अब एक बात बताना यहां पर, एक मिनट, इसको गलत लिख दिया ना मैंने, कोस स्क्वायर एक्स। देखना अब एक छोटी सी बात बताओ, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो यहां देखना 16 की पावर √3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4। अब ये डील करने का तरीका आपको आना चाहिए। पहले मैं क्या कर दूं, इसकी पावर 1/4 कर लूं, फिर इसका कर दूं मैं क्यूब। पावर 1/4 करोगे 2 आएगा, फिर इसका क्यूब करोगे तो ये मेंटेन हो जाएगा 8। अगले की वैल्यू 8 होगी तो रिजल्ट 10 मेंटेन, इसका मतलब 30 डिग्री तो सत्य है, ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, 45 डिग्री वाला तो 30 के अंदर बात सत्य हो गई। ये चीज कैसे की, सर्ड्स एंड इंडाइसिस पढ़ेंगे, एक एक बात को क्लियर करवा दूंगा, एक छोटा मोटा भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऐसे क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। अभी के लिए एज इट इज नोट करो। आगे देखना, आगे अब क्या सत्य हो सकता है भाई, डी ऑप्शन। डी क्या कहता है, ए और सी आपकी ट्रू। 60 डिग्री को चेक कर लें, एक्स की वैल्यू अगर आप 60 डिग्री लोगे, 60 डिग्री में ये वैल्यू √3/2, स्क्वायर कर दोगे 3/4, ये क्या बनेगा 8, अभी अभी निकाला है। ये वाली वैल्यू 1/4, ये 2 आएगा, रिजल्ट क्या 10। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो सत्य है। तो बोथ ए एंड सी, ये आपका हो गया रिजल्ट। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 988। 988 ये भी थोड़ा सा ठीक सवाल है, इसको भी देखो। नाइन 988 में देखना आपको क्या कहा, आपको ये कहा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपोन में आपको दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, वैल्यू कितनी है भाई 5/4। अब देखो आपको क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपोन में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। या तो आप क्या करो भाई, tan की वैल्यू एज इट इज मेंटेन कर दो, या पैटर्न को आप लिखोगे साइन स्क्वायर अपोन, या ऐसा भी कर सकते हो जैसे 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1/कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर नीचे आएगा, tan वाले से कटेगा, इधर उधर, मतलब इसको आप इजी वे में भी चाहें तो डील कर सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, ठीक। अब पहले तो ये करें कि अगर मैं tan को ही यूज करता तो एक तरीका तो ये है कि जैसे आप ऐसे डील करो, 4 गुणा में साइन थीटा, इधर 5 गुणा में साइन थीटा, 4 साइन थीटा इधर चला गया, 5 साइन थीटा में से घटेगा, इधर बचा साइन थीटा, 4 कोस माइनस 5 कोस इधर ले आओगे तो ये क्या आ जाएगा 9 कोस थीटा। साइन अपोन में कोस थीटा की वैल्यू tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी निकल के आई है 9। tan थीटा की वैल्यू 9 रखोगे तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर माइनस 1 है। 9 9 81 प्लस 1 82/80, 2 बार कटेगा तो 41/40 आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। अगर आपकी कमांड यहाँ से, फिर देखना सी एंड डी आपको रूल पढ़ाया जा चुका है अलजेब्रा के अंदर, बड़े ही बेहतर तरीके से हमने पढ़ा था कि चीजें डायरेक्ट हिट कैसे होती हैं। साइन साइन है, कोस कोस है, एक में प्लस एक में माइनस है, इसका मतलब सी एंड डी लगा सकते हो। लगाने का तरीका, एक बार जोड़ोगे ये कटेगा 2 साइन थीटा, इसमें से इसको घटाओगे 2 कोस थीटा,
या फिर सीधे भी सिखाया था कि साइन अपोन में कोस करते हो इस टाइप में तो क्या बनता है टेन थीटा। ये क्या बनेगा 5 + 4 9, 5 - 4 1, तो रिजल्ट क्या आ गया 9। अब इस चीज को रखो, CND से देखो फास्ट हुआ ये, लेकिन कब, जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। 9 का स्क्वायर + 1 82, 9 का स्क्वायर - 1 80, 82 में 80 का डिवीजन किया 2 से काट सकते हो तो 41/40। तो ये सवाल अगर आप पीछे वाला काम भी साथ साथ बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान होगी। जितना ज़्यादा आप चीज़ें सीखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। चलो भाई, एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है यहाँ पर 989, इसको भी देखना, डील करने का तरीका यहाँ भी ऑब्जर्व करते हैं। देखो साइन थीटा प्लस आपको क्या दिया, पहले तो इसको देखना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपोन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना भाई 3। ठीक, साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। अलजेब्रा में एक छोटी सी बात हम लोग अमूमन पढ़ते हैं कि x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर क्या होता है भाई, x माइनस वाई इंटू में x प्लस का y, ये लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं साइन स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इस चीज को कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने x माना है, ये y, ये x, ये y, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ये वाली बात तो क्या बन गई भाई, यहाँ से ये वाली बात तो 1 के बराबर बन गई। असल में आपको साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, साइन और कोस का रिजल्ट तो पढ़ रहा हूं। तो इसको एक तो तरीका डील करने का ये था, क्या था भाई, ये गुणा होगी 3 साइन थीटा, इस साइड में देखोगे 3 में से 1 चला गया 2 साइन थीटा, माइनस कोस है इधर चला गया तो ये आपका 4 कोस थीटा, साइन अपोन कोस कितना हो गया भाई 10 थीटा, ये वैल्यू कितनी आ गई 2। इसको आप रीड करो 2/1, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। सीधे तो लिख नहीं पाओगे, परपेंडिकुलर बेस आपके पास है तो हाइपोटेनस क्या निकलेगा भाई 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अंडर रूट में 5। अब इस बात को रखना आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ स्पेस है मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। देखो परपेंडिकुलर आपका 2, हाइपोटेनस ये, तो साइन की वैल्यू स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी 4/5, माइनस बेस 1 है, ये अंडर रूट 5 है, स्क्वायर करोगे तो 1/5, तो रिजल्ट क्या देगा भाई ये आपका 3/5। ठीक, इतना कुछ अगर आपको समझ आ गया तो थोड़ा सा मैं इसको फिर से एग्जाम अप्रोच की तरफ मॉडिफाई करता हूं। आपके अगर ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है, क्लिक नहीं करती है एग्जाम में कि सर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, अगर नहीं ध्यान आया तो क्या करें, कोई बात नहीं भाई, साइन थीटा की वैल्यू रख दो पावर 4 कर दो, कोस थीटा की वैल्यू रख दो पावर 4 कर दो, रिजल्ट सोल्व होकर के वही आना है। देखो सी एंड डी हमने सीखा है, ठीक है, अगर आपने भी सीखा उसे रटा नहीं है, साइन अपॉन कोस, यही तो ओरिजिनल फॉर्मेट क्या था, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ओरिजिनल था टेन थीटा, 3 + 1 4, 3 - 1 2, 4/2 कितना आ गया 2। इसे मैं लिखता हूं 2/1, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस। हाइपोटेनस कितना भाई मेरे पास, हाइपोटेनस सीधे सीधे कह सकते हो इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट 5 आ गया। अब यहां से आपको और कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, साइन की वैल्यू एज इट इज भी रख सकते हो, क्या है भाई 2/√5, पावर 4 करोगे तो 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी हो गई भाई 16, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, फिर स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। ऐसे ये वाली बात तो 1 मेंटेन है, ये 25 मेंटेन होगी। तो यहां से आपका जो रिजल्ट होगा, 1 मिनट क्या गड़बड़ हुई भाई अपने पास, हाँ 16 - 1 15/25, 5 से काटोगे रिजल्ट क्या आएगा 3/5। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस आगे फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते, रिजल्ट वही आता है। सी एंड डी अलजेब्रा में हमने सीखा था, ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है, अर्थमेटिक में भी कुछ कुछ जगह स्पेशली एसएससी के अंदर या बैंक में उसका यूज हो जाता है कुछ सवालों के अंदर। तो चीजें अगर आपने सीख रखी हैं, रट रखी हैं, वो नहीं, जैसे आजकल 3-4 दिन से ऐसे कुछ अजीबोगरीब डाउट्स भी आ रहे थे कि इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आता है, तो वो कौन से बच्चे हैं वो कलाकार बच्चे हैं जो चीज़ों को सिर्फ रटने में विश्वास रखते हैं कि कोई नहीं जो भी दे रखा भाई इसका रट्टा मारना है, ये सी एंड डी नहीं।
मैंने आपको हमेशा ये कहा कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करेंगे तो बिल्कुल मैं ऐसा आपको पढ़ाता हूँ कि आप आसपास की अपने रैंडम जितने भी 4-5 पब्लिकेशन की किताबें रहती हैं, कोई सा भी सवाल उठा लो, इजी वे में कर दो। अब रेलवे की सीरीज चल रही है तो रेलवे के ही पेपर उठाना तो इजी रहेगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 990 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 990। देखना जरा, इसने क्या कहा आपसे भाई, 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपोन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। कोट की वैल्यू पूछ रखा है। क्या यहाँ CND लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक, 2 गुणा में साइन थीटा है, नीचे साइन थीटा तो है, चलो इंटरचेंज कर देंगे, लेकिन गुणा में 2 नहीं है। CND खत्म, नॉर्मल वे से करो। इसका गुणा इस एक से करोगे, ये बात एज इट इज उधर जाएगी। साइन थीटा इधर से इधर आएगा, 2 में से लेस होगा, साइन थीटा मेंटेन होगा। ये माइनस का कोस उधर जाएगा तो 2 इंटू में कोस थीटा, साइन अपॉन कोस, या फिर मैं क्या कर दूं, कोस अपॉन में साइन ही कर दूं, क्योंकि मुझसे वो क्या पूछ रहा है, कोट थीटा। तो ये रिजल्ट क्या दे देगा भाई, 1/2। तो ये सवाल आसान है। हमेशा ये मत कहना कि सर इसमें CND क्यों नहीं लगा रहा। जैसे कई कलाकार बच्चे वो कहते हैं सर इसको इधर कर लो ना, क्या समस्या है, इधर साइन थीटा लिख दूं, इधर कोस थीटा लिख दूं, माइनस है प्लस है, ये इसमें वैसा दिख रहा है, ये इसमें 2 कहाँ से गए, लाओगे 2 भी तो होना चाहिए था। तो इसमें ये समस्या, इसलिए यहाँ CND नहीं लगता। सवाल नंबर 991, क्वेश्चन नंबर 991, 991। देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 991 दिखने में टिपिकल लग रहा होगा। ये मैं आपका होमवर्क छोड़ रहा हूँ भाई, रिप्लाई किया करो। आजकल कमेंट भी बंद कर रखे हैं, ना कुछ और करते हो। क्या चल रहा है भाई, आपको ईमानदारी से पढ़ाने वाले टीचर नहीं चाहिए क्या, या फिर सारे वो के वही चाहिए नौटंकी बाज, हर सवाल के साथ नौटंकी करें, सेंसलेस बात करते रहें, ये ट्रिक कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर ख़त्म मामला हो जाता है बच्चे का। वैसे ही चाहिए क्या, जो चिक चिक करके चिल्ला रहे हैं उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो इन सेशन को थोड़ा बहुत शेयर भी नहीं कर रहे हैं, मतलब लाइक के अंदर भी कई बच्चे तो इसलिए सोचते हैं कि यार पता नहीं लाइक कर देंगे तो अंगूठा नहीं टूट जाए मेरा, इस टाइप का भी एटीट्यूड है कईयों का। खैर आपकी मर्जी, आपका होमवर्क है। बाकी हमेशा ध्यान रखना, जितनी शक्कर डालोगे चीज़ें उतनी ही मीठी होंगी। 992 पर आ जाते हैं। 992 नंबर का जो सवाल है वो आपको दिख रहा है कुछ इस वे में, 1 प्लस साइन थीटा अपोन में 1 माइनस साइन थीटा, पूरा अंडर रूट में है। अगली बात यही इसने इंटरचेंज कर दी, 1 माइनस साइन थीटा अपोन में 1 प्लस आपका साइन थीटा। कई सारे करने के तरीके हैं। एक तो देखो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, एक तरीका तो ये है, तो आप इसे कैसे रीड कर सकते थे, आप इसे रीड कर सकते थे 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ पहले तो, और 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट। अगली बात आपकी प्लस में है, अंडर रूट इसी हिसाब से काम करता है आपका, मतलब आपको नीड हो तो आप इसे काम में ले सकते हैं। और ये वाली बात आप लिख सकते थे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखना, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये एक अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। जैसे ये 3 होता, ये 5 होता, तो सीधे सीधे हम क्या लिख देते, 3 गुणा 5। तो इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में ये आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसका तो डिवीजन चला गया, ये बची, इसका गुणा इसके साथ, मतलब इसका इसके साथ अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस का साइन, इसका तो डिवीजन लग ही गया, इसका गुणा इससे होगा, अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, ये पार्ट इससे कट गया। ऊपर क्या आ गया भाई 2। नीचे देखना, x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई, अंडर रूट दोनों के ऊपर डाल सकते हो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर है तो अंडर रूट करने पर क्या आएगा, कोस थीटा, 2 अपॉन कोस थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी, 2 सेक थीटा। तो एक तरीका आपका ये हो सकता था। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम की तरफ मूव करता हूँ। मेरे हिसाब से ये जो बात है ये लिखने की नीड नहीं है,
ठीक है, या इस पूरे को ही हटा देता हूं। आपको जो मामला स्क्रीन पर दिख रहा है उसी के हिसाब से अगर आप इस सवाल को डील करें तो देखना 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा एलसीएम आ गया, इंटरचेंज होकर गुणा करे होंगे चीजें और जुड़ेंगी, तो अंडर रूट तो हट जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, साइन से साइन चला गया, ऊपर क्या बचा भाई आपके पास 2। अपोन में बात करें तो अंडर रूट लिया आपने 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होगा, अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा। तो ये कितना आ गया भाई 2 सेक थीटा, ये आपका आंसर है। वैल्यू पुट से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि वो है कि थोड़ा बेसिक पर काम कर लें, जिससे ये जो इजी सवाल है ये वैल्यू पुट के कंपैरिजन में बहुत आसानी से हो रहा है। अब वैल्यू पुट में ये ध्यान रखना चारों ऑप्शन में ऐसी 2 का तो सब में ही गुणा है, जैसे 45 डिग्री वैल्यू नहीं उठानी है, 45 उठा भी लिया आपने, साइन 45 और कोस 45 का रिजल्ट सेम हो जाता है। हालांकि इसका आंसर सेक आ रहा है तो 45 उठा लोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, लेकिन आपको क्या पता चलेगा, मान लो साइन थीटा या कोस थीटा में से कुछ होता, आप 45 डिग्री पर काम कर रहे होते तो इसका मतलब समस्या आनी स्टार्ट हो जाती। तो बेटर क्या रहेगा, बेटर ये रहेगा 30 डिग्री उठा लो भाई, थीटा 30 उठा लो, 1/2 होता है। अब देखना 1 प्लस 1/2 तो क्या हो गया 3/2, और 1 माइनस 1/2 क्या बचेगा 1/2, ये इससे कट गया, पहले पार्ट की वैल्यू √3। फिर इसमें क्या होगा 1 माइनस 1/2, 1/2 बचा, ये आपका 3/2, ये इससे कट गया, आपका लिखा जा सकता है ना, 1 प्लस 1/2 3/2, 1/2 से 1/2 चला गया, अंडर रूट लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर अंडर रूट 3 एलसीएम ले लूँ तो ये बात आपकी आएगी 3 और 1 ये 4, यहाँ पर 1 मिनट देखना, हाँ ये 3 और 1 आपका क्या हो जाएगा 4, 4/√3 आपका रिजल्ट आया। ऑप्शन ऑब्जर्व करना, पहले ऑप्शन में 30 डिग्री रखोगे तो 2 गुणा में अंडर रूट 3/2, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका रिजल्ट तो 1 बना, ये भी गलत हो गया। कोट की वैल्यू रखोगे 30 डिग्री की क्या होती है भाई √3, 2√3 भी गलत हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट है, चेक भी करना चाहो तो 2 × में सेक 30 की वैल्यू 2 में √3 होती है, जो कि जस्टिफाई करती है इसको। तो ऐसा नहीं है कि आप इन्हें वैल्यू पुट से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, वैल्यू पुट से करना भी इन सवालों को आसान होता है। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ कैसे काम में लेनी है। वैल्यू पुट को मैं अलग से भी करवाऊंगा और पैरेलल में भी सवाल आपके चलते रहेंगे। चलिए भाई, ये आपका हुआ आज का पूरा सेशन, यहाँ तक क्लास 52। ठीक, अभी आपका काम क्या है, सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके एटलीस्ट ज़रूर बताया करें। आपका कोई सजेशन है तो वो सजेशन भी रख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को और जो डाउट ग्रुप है उन दोनों को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो आपके लिए आने वाले भविष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे सिलेक्शन के अंदर। इसके अलावा कोई और भी इश्यू है तो आप डाउट ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।